हेलो बच्चों। तो यार जैसा प्रॉमिस किया था कि हर चैप्टर के फिनिश होने के बाद अपन उस चैप्टर के बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन अपना चैप्टर 1 जो अपन ने कल कंप्लीट किया, रियल नंबर। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक है, पूरा वीडियो देख लेना। उसमें अपन ने सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरम और सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की हुई है। और आज अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको वैसे याद होगा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, ABCD। A 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, B में 2 मार्क के, C में 3 मार्क के और D में 4 मार्क के। तो सबसे पहले अपन सेक्शन A के क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले 5 साल में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो अपन करेंगे। तो ये जो आपके पास 4 क्वेश्चन है, ये आपके सेक्शन में पूछे गए पिछले 5 साल में। क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि 2020, 19 में है और 18 में है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 2020 में है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज। पूछा है प्राइम नंबर के कितने टोटल फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि उसके आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर बताने हैं, कुछ सिर्फ ओनली फैक्टर की बात की है। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2। एक तो नंबर 1 और वो नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 है, 2 के कितने फैक्टर होंगे? एक तो 1, एक 2, नंबर इटसेल्फ। दूसरा क्वेश्चन है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 21 एंड 15 इज। 12, 21, 15 इनका क्या निकालना है? एलसीएम एचसीएफ। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे अपन। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको कैसे? 3 इंटू 7 और इसको 3 इंटू 5। HCF जो होता है, HCF होता है इन तीनों में जो कॉमन होता है उसकी मिनिमम पावर। देखो तीनों में कॉमन क्या है? 3। तो HCF तो क्या हो गया? इन तीनों में जो कॉमन है उसकी मिनिमम पावर। LCM जो होता है वो होता है जितने भी इन तीनों में प्राइम फैक्टर आए। कौन कौन से आए? 2, 3, 7 और 5। तो 2, 3, 7, 5 और इनकी हमको लेनी होती है हाईएस्ट पावर। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 की कितनी? देखो यहाँ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। 3 की हाईएस्ट पावर सब में 1 है, 7 की 1 है, इसमें 1 है। तो ये आपका HCF, ये आपका LCM हो गया। फिर देखो 2019 में क्वेश्चन आया फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अगर ऐसा नंबर आया कि वैसे तो 9th का होना चाहिए था, बट ठीक है, रेशनल नंबर आया √2 √3। अब देखो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 दो चलता जाएगा आगे। रेशनल नंबर है √3, 1.73 तो आगे चलता जाएगा। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो आपका नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, तो ये चलता जाएगा आगे। इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना। देखो 1.41, 1.73 दो टर्म कंसिडर कर लो बस। क्या इन दोनों के बीच में ये नहीं लिख सकता? 1.42, 1.43, 1.44 ये सब रेशनल नंबर ही तो है। इनको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ? 142/100। तो ये सारे इन दोनों के दो टर्म देख लो बस, पहली डेसिमल की बात की और बस 1.42, 1.43, 1.44 ये होगा आपका रेशनल नंबर। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो 2018 में आया, व्हाट इज HCF बिटवीन स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपको बोला गया है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का आपको HCF निकालना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। इन दोनों का बीच का आपको HCF निकालना है। 2 का क्या प्राइम फैक्टर होंगे? 2 अकेला और इसका 2 स्क्वायर। HCF क्या होता है? इन दोनों में कॉमन और उसकी लीस्ट पावर, इन दोनों में कॉमन 2 है, उसकी लीस्ट पावर कितनी है? 1। तो आपका HCF कितना आ गया? 2। 2017 और 2016 में सेक्शन ए से कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, तो वो हमने लिए नहीं है। अब इसके बाद आते हैं आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के होते हैं। अब हमारी बारी आती है सेक्शन बी को करने की। देखो ये दोनों क्वेश्चन 2016 में पूछे गए थे सेक्शन बी में, यानी कि 2 मार्क के। पहला है आपका एक्सप्रेस 23150 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इज इट यूनिक। देखो 23150 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम रिलीज करना है, तो जब इसका प्राइम फैक्टर आप करोगे तो ये आएंगे। उसके बाद पूछा है इज इट यूनिक। तो हमने बात की थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी कंपोजिट नंबर उसके प्राइम फैक्टर में थोड़ा जा सकता है, और वो प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो यूनिक होते हैं उस कंपोजिट नंबर के लिए। तो हाँ ये यूनिक है। फिर आपसे पूछा है स्टेट वेदर 52.0251 इज रैशनल और नॉट। हमने जो वीडियो लेक्चर देखा था उसमें हमने बात की थी रैशनल नंबर पता करने के लिए या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो टर्मिनेट कर जाए, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीट होना चाहिए। यहाँ पर देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 4 डिजिट के बाद क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। यस, तो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है कैसे? यहाँ से मैं डेसिमल हटाऊंगा, जैसे 52.0251 डेसिमल हटाया, नीचे आ गया इतना। ये क्या मेरा, सॉरी 4 0 आएंगे। ये क्या बन गया? मेरा रैशनल नंबर बन गया। और बोला गया कि फैक्टर ऑफ क्यू, जो डिनोमिनेटर है इसका फैक्टर कैसे होंगे। हमने बात की थी कोई भी रैशनल नंबर अगर टर्मिनेट कर जाता तो उसका डिनोमिनेटर जो होता है वो किस फॉर्म का होता है? 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का होता है। बस
ये अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पता थी, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता। आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन जो देखा है वो CBSE 2018 में आया। गिवन डेट √2 इज इरेशनल, प्रूव डेट 5 + 3 √2 इज इरेशनल। ये भी हमने प्रूव किया है क्लास में। देखो पहले से दे दिया कि √2 इरेशनल है, प्रूफ क्या करना, 5 + 3 √2 भी इरेशनल है। दो थ्योरम का यूज़ करना। पहली कौन सी, हमने बात की थी कि इरेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल आता है। 3 यहाँ पर रेशनल है, √2 इरेशनल है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, इरेशनल। हम दूसरी प्रॉपर्टी की क्या बात की थी कि रेशनल और इरेशनल का सम और डिफरेंस भी क्या आता है, इरेशनल आता है। समझे, √2 आपका इरेशनल था, उसका जब आप किसी रेशनल में मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी टर्म क्या बन जाएगी, इरेशनल। और किसी इरेशनल और रेशनल को जब आप ऐड करते हो तो भी क्या मिलता है, रेशनल। ऐसे प्रूव होगा। फिर आपसे 2019 में और में क्वेश्चन आया, या तो आपको ये अटेम्प्ट करना था या ये। पहला देखते हैं, फाइंड HCF ऑफ 1260 और 7344 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो 7344 बड़ा है, इसको अंदर लिखेंगे, 1260 को बाहर। पहले कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, तो 0 6 और 30 3 के लिए 5 नंबर ये गया आपका। तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1044। आप क्या करेंगे, ये पूरा डिवाइड नहीं कर पाया, इसको अंदर लिख देंगे 1260। 1 टाइम जाएगा 1044, कितना बचा 216। ये भी पूरा डिवाइड नहीं कर पाया, इसको यहाँ लिख देंगे। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 216 और 1044 कितनी बार जाएगा ये आपका चला जाएगा 4 टाइम्स। तो 2 4 5 6 8 कितना बचेगा, आपका बचेगा 180। इसको अंदर लिख देंगे 216। तो अब ये जाएगा 1 टाइम 180, कितना है 36। अब इसको अंदर लिखेंगे 180, 5 टाइम्स 180 0। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइजर होता है वो आपका HCF होता है। तो आपका HCF कितना होगा, 36। इसके बाद आपसे पूछा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। ये भी हमने क्वेश्चन किया है, क्लास में किया है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, a = bq + r। ए में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लूँगा, और बी क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बी मान लिया 4। तो क्या बचा मेरे पास, a = 4q + r। r कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। तो r की 4 वैल्यू 0 1 2 और 3 4 होगी या नहीं होगी, इससे हमेशा छोटा रहता है b से। जब आप r 0 रखोगे तो a कितना मिलेगा, 4q, और फिर 4q + 1 4q + 2 4q + 3। 4q कैसा नंबर है, इवन नंबर, क्यों 4 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर में 1 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, ओड। इवन नंबर में 2 ऐड करोगे तो इवन, और इवन नंबर में फिर ओड ऐड करोगे तो ओड। तो यानी कि 4q + 1 और 4q + 1 3 वाली टर्म क्या मिलेगी, ओड। तो बस यही हमको प्रूव करना था। इसी के साथ आपके पिछले 5 साल में जो सेक्शन बी के क्वेश्चन है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अपन सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। चलो यार, अब सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 मार्क्स के आते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है, प्रूव डेट √2 इज इरेशनल। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, अपन ने प्रूव किया है। उसके बाद अपन ने प्रूव भी किया, साथ में और भी चीज़ें देखी थी। तो वो देखने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर कंप्लीट देखना है जो अपन ने किया है रियल नंबर का। फिर पूछा फाइंड HCF ऑफ 404 and 96, देन LCM एंड प्रूव डेट। अच्छा 404 96 दो नंबर दे रखे हैं आपको, 404 96 इनका आपको HCF LCM निकालना है और प्रूव करना है। LCM × HCF = 404 × 96। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, तो वो वीडियो लेक्चर आप देख लेना। फिर फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 3930 and 1800 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करना, जैसे 1800 और 3930 ऐसे करते जाना है। पहले 2 से तो 900, फिर 2 से तो 450, फिर 3 से किया 150, 2 से किया 75। ठीक है, ऐसे करते जाना है। और LCM में क्या लेना है, जितने भी फैक्टर्स है वो सब और उनके हाईएस्ट पावर, और HCF में सिर्फ कॉमन वाले लेना है और उनकी लोवेस्ट पावर लेनी है। तो इसी के साथ आपका सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है। अब बचा है आपका सेक्शन डी। अब देखो सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। देखो पिछले 5 साल में सिर्फ एक ही बार आपका सेक्शन डी में क्वेश्चन आया इसका, यानी कि 4 मार्क का, वो आया आपका 2020 में। बोला है प्रूव डेट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q + 2 5q + 3। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो इन दो फॉर्म का नहीं होगा। क्या अप्रोच होगी, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा, a = bq + r। 5 से क्या, a तो मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया, सम पॉजिटिव इंटीजर,
बी मैंने 5 मान लिया, तो इक्वेशन क्या रिड्यूस हो गई, ए इक्वल्स टू 5q प्लस आर। आर कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से बी तक। आर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 होगी क्या, नहीं। अगर आर मैंने 0 लिया तो ए कितना मिलता है मेरे को, 5q। बोला है किसी भी इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म का होता है, तो इसका स्क्वायर करते हैं का, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5q का स्क्वायर। तो क्या आया कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25q स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन लूँ तो मुझे क्या मिलेगा अंदर, 25q स्क्वायर मिलेगा नहीं। और इस 25q को अगर मैं एक और नया कॉन्स्टेंट मान लूँ, चलो यहाँ q की जगह यार अपन c लिख देते ताकि अपने लिए आसानी रहे, क्योंकि क्वेश्चन में भी दे रखा है ना ये c, ए को मैंने 5c माना है, तो ये मेरा 5c का स्क्वायर और ये 5c, ये 5c, ठीक है। तो 5 कॉमन लिया, इस पूरे को मैंने कांस्टेंट मान लिया q, तो ये किस फॉर्म का हो गया, 5q। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का है 5q का, तो उसका स्क्वायर किसी पॉजिटिव इंटीजर का किस फॉर्म का होगा, 5q का। अब अगर r इसी तरीके से मैं 1 लूँगा तो a इक्वल्स टू 5c प्लस 1, इसका स्क्वायर करते हैं चलो, तो क्या आएगा 25c स्क्वायर प्लस 10c प्लस 1, ये आएगा यार। अब देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में से 5, तो 5 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 5c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1। इस पूरे को मैं कॉन्स्टेंट टर्म मान लेता हूँ q, तो मेरे को क्या मिला 5q प्लस 1। यानी कि किसी का स्क्वायर भी किस टर्म का हो सकता है, 5q प्लस 1 का हो सकता है। अब r में 2 लेता हूँ, ए इक्वल्स टू कितना आया 5c प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू करेंगे क्या मिलेगा 25c स्क्वायर प्लस 5 × 10 = 20 c प्लस 4। इसमें से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, 5 कॉमन लिया, क्या बचा 5c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4। इस पूरे को अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ तो 5q प्लस 4। अब देखो जब मैंने 2 लिया ना, तो जो मेरे को फॉर्म मिली वो मिली 5q प्लस 4 की, ना 5q प्लस 2 की मिली, ना 5q प्लस 3 की मिली। जैसे मैं आगे भी बढ़ूंगा ना, 3 और 4 भी मैं लूँगा आर की जगह, तो मुझे इन दोनों फॉर्म की तरह नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या प्रूव कर दिया हमने कि चाहे हम कोई सी भी आर की वैल्यू ले लें, कभी भी स्क्वायर इस फॉर्म का नहीं बनेगा, और यही प्रूव करना था आपको। तो यार देखो इसी के साथ सिर्फ 5 साल जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए अपने चैप्टर रियल नंबर से वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।